हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 है और आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का पढ़ने वाले हैं। और देखो, मेरा आज 7 नंबर के प्रॉब्लम से है। अब देखो, ये 7 नंबर का प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। इफ़ ए इन्वर्स, आपको ए इन्वर्स दिया है और बी भी दिया है, ठीक है। ए इन्वर्स आपको दिया है और बी इक्वल टू दिया है। आपको फाइंड करना है ए इंटू बी इन्वर्स। कैसे करोगे? सबसे पहले देखो, आपके पास ये बी दिया है ना, बी, ठीक है। अब इस बी से आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। जब भी आप कोफैक्टर निकालोगे तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस साइन का यूज करना। अब देखो, आप सबसे पहले 1 का कोफैक्टर निकालो। 1 का कोफैक्टर निकालोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले ये प्लस का साइन देना, प्लस का साइन दे दिया, ठीक है। अब देखो, अब हाइड आप किसको करोगे, आप +1 को पकड़ोगे, इसको हाइड करना और आप इसको हाइड कर लेना, ठीक है। देखो 3 0 -2 और 1, ठीक है। अब राइट तरफ इंटू करो, 3 × 1 3, बीच में -2 और 0 × -2 0 और 3 में 0 को माइनस करोगे तो 3 होगा। अब देखो, आप ये 2 का कोफैक्टर निकालो, ठीक है। आपने ये तो कोफैक्टर निकाल लिया इसका। अब किसका, 2 का कोफैक्टर निकालो। 2 का कोफैक्टर निकालोगे तो आप माइनस का साइन देना, माइनस का दिए। अब देखो, ये 2 को पकड़ोगे तो हाइड किसको करेंगे, इसको हाइड करेंगे और किसको आप हाइड करोगे, इस वाले को हाइड करोगे। तो देखो -1 0 और 0 1, ठीक है। अब माइनस का साइन है तो दे दिए। -1 को 1 से इंटू करोगे तो -1 होगा, बीच में -2 0 × 0। अब 0 मीन्स तो नथिंग। अब देखो, 0 का मतलब कुछ नहीं हुआ, तो ये -1 और -1 +1 हो गया। अब आप ये -2 का निकालो। अब आप इस -2 का निकालोगे तो आपको साइन प्लस का लेना पड़ेगा। और हाइड किसको करोगे, देखो इसको हाइड हम कर रहे हैं और इसको हाइड कर रहे हैं, इसको हाइड कर रहे हैं। तो -1 3 0 और -2 ये लिए। देखो भाई, ये प्लस है। अब राइट तरफ इंटू किए, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 × 1 2 हुआ, बीच में -2 0 और 3 को इंटू करोगे 0, 2 में 0 माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब हम ये -1 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, साइन हम -1 का डालेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हाइड आप किसको करोगे, इसको हाइड करना और इसको हाइड आप कर देना। तो आपको क्या लेना है, 2 -2 और -2 और 1, ठीक है। चलो, हाँ ले लिए ना, 2 -2 और 1। अब राइट तरफ इंटू करेंगे, ये माइनस है तो माइनस दिए, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, फिर बीच में माइनस दिए और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस और माइनस माइनस, 2 × 2 4 हो जाएगा। अब देखो, 2 में 4 को माइनस करोगे तो -2 होगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। आप -1 का भी निकाल दिए। अब हम लोग किसका निकाल रहे हैं, 3 का। किसका निकाल रहे हैं, 3 का, समझो। अब हम लोग इस 3 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्लस का साइन दे रहे हैं। अब देखो, हाइड किसको आप करोगे, आप इसको हाइड करना, इसको हाइड करना, ये वाले को और ये वाले को हाइड कर देना, इसको और इसको। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 -2 और 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप प्लस का साइन देना और 1 × 1 करोगे तो 1 होगा, बीच में माइनस होगा और -2 और 0 क्या हो गया 0, 1 में 0 को माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा। अब आप देखो, 0 का कोफैक्टर निकालोगे, आप 0 का कोफैक्टर निकालोगे तो ये साइन देना, ठीक है। अब आप 0 का निकाल रहे हो तो साइन आप माइनस का दिए हो। अब 0 का जब 0 पकड़ोगे तो हाइड किसको करोगे, देखो ये इसको हाइड करोगे और इसको हाइड करोगे, ठीक है। यानी ये वाला हाइड हो जाएगा, ये वाला हाइड हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, आपका ये जो 0 है, ये 0, तो आपका बचेगा ये 1 2
और 0 माइनस 2, क्योंकि जब आप इस जीरो को पकड़ोगे, इस जीरो को पकड़ोगे, ठीक है, तो आपको ये हाइड करना पड़ेगा, ये और ये, तो 1 2 और 0 माइनस 2, ठीक है, तो 1 2 और 0 माइनस 2। अब राइट तरफ इंटू करोगे तो यहाँ माइनस है, माइनस 2 और 1 क्या आ जाएगा, माइनस 2, बीच में माइनस 2, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस 2 में 0 को माइनस करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2। अब देखो, अब आप ये 0 का निकालोगे तो साइन प्लस का देना पड़ेगा। देखो क्या देना पड़ेगा आपको, साइन प्लस का, ये प्लस का दिए, ठीक है। और हाइड किसको करोगे, इसको हाइड करोगे, ये वाले को और ये वाले को, तो आपका हो जाएगा 2 माइनस 2 और 3 0 दे दिए हैं। अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, 2 और 0 0, और माइनस बीच में माइनस माइनस प्लस, और 3 और 2 6, 6 और 0 6 हो जाएगा, तो आपका 0 भी हो गया, ठीक है। अब ये माइनस 2 का निकालोगे तो साइन आपको माइनस का देना पड़ेगा, ठीक है। माइनस का जब आप दिए तो देखिए हाइड आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड आपको क्या करना पड़ेगा ये समझो, हाइड आपको ये वाला करना पड़ेगा, ये पूरा और ऐसे, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 और माइनस 1 और 0, 1 और माइनस 2 और माइनस 1 और 0। अब देखो यहाँ माइनस है, 0 इंटू 1 करोगे तो 0 होगा, बीच में माइनस रहता है, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 0 में माइनस 2 करोगे तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2। अब आप इस 1 का कोफैक्टर निकालोगे तो साइन आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझो ध्यान से, ठीक है। और यहाँ हमने प्लस दिया है, हमने यहाँ प्लस दिया है, ठीक है। अब देखो, अब हाइड आप किसको करोगे, अब हाइट आप देखो किसको करोगे, इसको करोगे और इसको करोगे, तो आपका हो गया 1 2 माइनस 1 और 3, देखो यहाँ लिख दिए हैं 1 2 माइनस 1 और 3, यहाँ प्लस है। अब राइट तरफ इंटू करोगे, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, और बीच में माइनस 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 प्लस, 2 और 1 को इंटू करोगे 2, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, एक न्यू मैट्रिक्स बना लोगे। देखो आपका क्या है, यहाँ से देखते चलो, 3 है, 1 है और 2 है, 3 1 2 है, तो देखो यहाँ 3 1 2 हम ले लिए हैं, यहाँ 3 1 2 ले लिए हैं। उसके बाद देखो आपका क्या है, 2 है, 1 है और 2 है, देखिए 2 1 2 हो गया। फिर देखो क्या है, 6 है, 2 है और 5 है, 6 2 5 ले लिए। अब देखो एक न्यू मैट्रिक्स सी बना। अब आप एडजॉइंट बी निकालोगे तो सी का ट्रांसपोज कर दोगे, यानी जो आपका रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो देखिए 3 1 2 रो है, कॉलम बन गया, 2 1 2 रो है, कॉलम बन गया, 6 2 5 रो है, कॉलम बन गया। अब आप डिटर्मिनेंट बी निकालने के लिए क्या करोगे, B11 इंटू B11, B12 इंटू B12, B13 इंटू B13। अब देखो भाई यहाँ आपका ये जो है ना, ये B11 है, B12 है और B13 है आपका, समझ रहे हो। और ये वाला जो है आपका ये B11 B12 और B13, इसका वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं, देखिए यहाँ हम इसका वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका वैल्यू रख रहे हैं ना, तो देखिए B11 के जगह पे 1 रखे, B11 के जगह पर 3 रखे, बीच में प्लस दिए, B12 के जगह पे 2 रखे, यहाँ इंटू B12 के जगह पर 1 रखे और फिर प्लस दिए, B13 माइनस 2 था रख दिए और B13 2 था। अब देखो भाई, अब देखो यहाँ क्या हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 हो गया, 3 और 2 क्या हो गया 5, 5 में 4 को माइनस किए 1 हो गया। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब हम लोगों को क्या निकालना है, बी इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, बी इनवर्स। बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट बी बाय डिटर्मिनेंट बी होता है। अब देखो एडजॉइंट बी और डिटर्मिनेंट भी 1 निकला है, 1 से डिवाइड करोगे तो एडजॉइंट बी होगा, ठीक है। अब बी इनवर्स और एडजॉइंट बी तो आपका यहाँ निकला ही है, देखिए यहाँ आपका एडजॉइंट बी निकला ही है। तो यहाँ देखो एडजॉइंट बी आपका ये निकला है, तो यहाँ जो है हमारा बी इनवर्स है ना, यहाँ बी इनवर्स की जगह पे ये एडजॉइंट लिख देंगे, ठीक है। अब देखो भाई हम लोग को फाइंड क्या करना है, प्रॉब्लम में देखो फाइंड करना है ए इंटू बी इनवर्स निकालना है। तो देखो ए बी इनवर्स हम लोग को निकालना है, तो ये बराबर फार्मूला हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। और बी इनवर्स देखो हमारा ये है, बी इनवर्स है तो यहाँ रख दिए, ठीक है।
और ए इनवर्स हमारा प्रॉब्लम में ही है। देखो ए इनवर्स है ना, ये ए इनवर्स है, ये ए इनवर्स है हमारा, ठीक है। ये ए इनवर्स की जगह पे ये रख देंगे, ठीक है। अब देखो हम यहाँ रख दिए हैं, यहाँ जो है ना बी इनवर्स की जगह पे ये रख दिए, ए इनवर्स की जगह पे ये रख दिए, और फिर इसको इंटू करना है। इंटू जब करोगे तो आर इंटू सी के फॉर्म में करना है। तो देखो ये आर और ये सी करना है। तो 3 और 3 क्या हो गया, 9 लिख दिए। फिर 2 और -15 क्या हो गया, -13। फिर बीच में प्लस करोगे, 6 और 5 30 हो गया। फिर देखो ये और ये करोगे, 3 × -1 -3। फिर 2 और 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 6 और -2 -12 हो जाएगा। फिर देखो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर प्लस -2 और 5 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। फिर 6 और 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया। फिर ये और ये 1 और 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर प्लस -1 और -15 क्या हो जाएगा, -15। फिर 2 और 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 1 और -1 क्या हो जाएगा, -1। फिर 1 और 6 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। फिर 2 और -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये भी हो गया। फिर देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1। फिर देखिए 1 और -5 -5। फिर 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये वाला और ये वाला 2 और 3 क्या हो जाएगा, 6। फिर क्या हो जाएगा, -2 और -15 क्या हो जाएगा, -13। और फिर 5 और 5 क्या हो जाएगा, 25। अब फिर देखो ये 2 और -1 क्या हो जाएगा, -2। फिर 2 और 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 5 और -2 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। फिर देखो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 और -5 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 5 और 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये देखो ये प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा। ये 9 हो गया, ये -3 हो गया, और ये 12 और 3 को ऐड करोगे 15 में 10 जाएगा तो 5 जाएगा। ये क्लियर हो गया। ये देखो 3 और 10 13, तो -15 और 13 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -5 और +6 आपका +1 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 4 और 1 5, और +5 और -5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखो ये आपका 25 और 6 31 में 30 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। फिर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -12 और +12 आपका ये 0 हो जाएगा। फिर देखो ये प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह आपका ये आंसर हो गया। अब देखो 8 नंबर का प्रॉब्लम, आपके पास मैट्रिक्स ए दिया और वेरीफाई करना है आपको एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स, और फिर ए इनवर्स पर इनवर्स इक्वल टू ए। देखो ऐसे अगर आप ये सब एडजॉइंट का चक्कर लगाओगे तो आपको बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और आपका हालत ख़राब हो जाएगा। देखो आप एडजॉइंट निकाल के इन्वर्स निकाल के भी कर सकते हो, और नहीं तो हम आपको इससे बचने का एक उपाय बताते हैं, आप इसको कर दो भाई। देखो आपको वेरीफाई करना है ना, तो देखो ये 1 नंबर का प्रॉब्लम को हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो देखो LHS हमारा क्या है, एडजॉइंट ए, और इस पर क्या है आपका इन्वर्स है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मान लो सपोज ऐसे करो, जैसे x इन्वर्स है, ठीक है, या x पर पावर -1 है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो माइनस होता है ना, इसका मतलब होता है 1/, और फिर देखो x पर पावर 1, समझ लो। जैसे y पर पावर -1 है, इसको कैसे लिखेंगे, ये जो माइनस देख रहे हो इसका मतलब होता है 1/y पर पावर 1, ऐसे करोगे। तो इसी टाइप से आप करो, क्योंकि आपको तो वेरीफाई करना, आप वैसे भी वेरीफाई करो, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा गुना भाग कैलकुलेशन लंबा चौड़ा, और आपका हालत ख़राब हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो चलो भाई, ये माइनस का मतलब क्या हुआ, 1/, ठीक है, एडजॉइंट ए, और इस पर पावर हम 1 का दे रहे हैं। तो देखो 1/, और किसी भी चीज़ पर पावर 1 रहता है तो क्या होता है, वही हो जाएगा, यानी 1/, एडजॉइंट ए। ये आपका LHS हो गया। अब आप RHS को गौर से देखो। आपका RHS क्या है, आपका RHS है एडजॉइंट ए पर पावर -1 है। अब देखो भाई, ये जो माइनस है इसका मतलब क्या होगा, 1/, ये माइनस का मतलब क्या होता है 1/, और
एडजॉइंट ए पर भी पावर 1 हो जाएगा। तो देखो 1 बाय इस पर पावर 1 है ना, तो क्या हो गया एडजॉइंट ए। देखो आपका LHS और RHS क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ठीक है ना। आपको वेरीफाई करना है, आप किसी भी तरह से करो, इससे क्या लगता है। अब देखो, अब ये 2 नंबर का प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये 2 नंबर का प्रॉब्लम में देखो हमारा LHS क्या है। आप वैसे भी कर सकते हो भाई, हम आपको मना नहीं करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते। देखो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले देखो ये माइनस का मतलब क्या होगा, इस माइनस का मतलब होगा 1 बाय, ये माइनस का मतलब 1 बाय, और ए इनवर्स पर पावर क्या है 1 है, समझोगे 1 बाय, और किसी पर पावर 1 रहेगा तो क्या होगा, वही हो जाएगा, यदि ए पर पावर -1 हो जाएगा। अब देखो 1 बाय, समझोगे। अब ये माइनस का मतलब क्या होगा 1 बाय ए पर पावर 1, तो इसका मतलब देखो क्या हुआ 1 बाय ए पर पावर 1 है, तो ये हुआ। अब देखो हम इसको इस स्टाइल से लिखते हैं, ज़रा समझो। क्या हम 1 को नहीं लिख सकते हैं 1 बाय 1, लिख सकते हैं ना, और फिर क्या है 1 बाय ए, समझो। ये थोड़ा आपको ईजी पहुंचाएगा 1 बाय 1, और ये जो बाय है इसका मतलब इंटू हुआ, और ये ए आपका ऊपर गया 1 नीचे गया, ये और ये क्रॉस हो गया, 1 से ए को डिवाइड करो क्या हो गया ए हो गया, और यही तो आपका RHS है। और इस तरह से आपका LHS और RHS इक्वल हो गया और प्रूव्ड हो गया। आई होप आप इसको समझे होंगे। तो फ्रेंड्स हम ये कहना चाहते हैं कि आप इसका एडजॉइंट निकाल कर भी कर सकते हो, आप इसका ए का इन्वर्स निकाल कर भी कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा में जाना पड़ेगा, और उससे हमने आपको बचाने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स ये मेरा ट्रिक आपको कैसा लगा, आपको उतने गुना भाग से बचाने के लिए आपको ये मेथड कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।